इंडिया में होने वाली कुल डेथ का लगभग 30 से 35% हिस्सा आजकल दिल की बीमारी से होने वाली मौत का है। और आपने देखा हो बिहार के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन की भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो हार्ट अटैक के जितने भी केस होते हैं उनमें से 20% अकेले भारत में अब हो रहे हैं, नहीं सच बता रही हैं। तो अगर आपका कभी कोलेस्ट्रॉल हल्का सा बढ़ा हुआ है, LDL थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि आप इससे समझ लें कि आपको इंटरनल इन्फ्लेमेशन, सूजन यानी कि ब्लॉकेज हो रही है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, पेट के आसपास की चर्बी आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, गर्दन आपकी काली हो रही है, मस्से हो रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम ऐसी बीमारियों के हैं। आज की फार्मूलेशन में आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, अगर साल भर में आप 1 से 2 महीने इसका छोटा सा कोर्स कर लेंगे तो आपके हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, उसकी पावर को इंक्रीज़ करेगा, आपकी ब्लड वेसल्स को जो ब्लॉकेज हो चुकी है उसको खोल देगा, सर्कुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ आपके हार्ट को होने वाली बड़ी समस्याओं से बचाने का काम करेगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे अर्ली सिम्टम्स जो आपकी बॉडी आपको देती है हार्ट की प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेज या नस ब्लॉकेज होने से पहले, और लास्ट में कॉम्बिनेशन बताऊंगा कैसे इसको आपने घर पर तैयार करना है, कितनी डोज रहेगी, चीज़ों का ध्यान रखना है, लास्ट में आपको इसके कुछ सावधानियां भी बता। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि छोटे छोटे सिम्टम जो बॉडी में आते हैं, सिग्नल्स हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। कोई इसके लिए दर्द की गोली खा लेता है, कोई इसके लिए किसी तरीके का और नुस्खा कर लेता है, लेकिन सिम्टम्स को सही तरीके से पकड़ना कि जब आपकी नस अंदर से ब्लॉकेज हो रही है, खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लक्षण आपको मिलते हैं जैसे आपके सीने में दर्द हो जाना, एंजाइटी लगना कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, आपके कानों तक आपकी दिल की धड़कन सुनाई देना, थोड़ा सा काम करते ही आपका सांस फूलने लग जाना, खांसी बार बार आते रहना, और सबसे ज़्यादा थकान और घबराहट होना। बहुत सारे लोगों के अंदर पल्पिटेशन एंजाइटी देखी गई है कि उनको दिन भर लगता रहता है दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, उनको हार्ट अटैक आने वाला है। ज़्यादा जब बीमारी आगे बढ़ती है तो आपके पैरों के ऊपर सूजन आने लग जाती है, पेट के आसपास चर्बी जमा होने लग जाती है, आपके चेहरे के ऊपर सूजन आने लग जाती है। तो पहला नुस्खे के अंदर जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है लहसुन का सूखा हुआ पाउडर, ड्राई लहसुन पाउडर 10 ग्राम लेना है आपने। दोस्तों सबसे पहली चीज़ इसलिए ये बताया गया है कि लहसुन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, US NCB के अंदर पब्लिश है कि आपकी जमा हुए पुराने थक्के को, ब्लॉकेज को निकालने का काम करता है, एंटी एजिंग या दोबारा से जवानी लाता है, स्किन को भी आपकी झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए काम आता है। दूसरा है दोस्तों सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट पाए जाते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को अच्छा करने के लिए काम करते हैं। नेचुरल इसके अंदर ऑयल होते हैं, ये आपकी नसों की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखते हैं। तो जो सफ़ेद तिल को लगातार लेने से बॉडी के अंदर सूजन की बीमारियां, क्योंकि सूजन पहले होगी उसके बाद ब्लॉकेज होगी, तो सूजन जो जड़ है उसको आपके धीरे धीरे ये कम होने लग जाती है। तो 100 ग्राम की मात्रा में आपको सफ़ेद तिल लेने हैं। दूसरा जो इसके अंदर फार्मूलेशन के अंदर पावरफुल कम्बिनेशन के अंदर ऐड करना है वो आपकी सर्कुलेशन को तेज करेगा, वो है सौंठ। सौंठ बहुत सारे लोगों के अंदर सर्कुलेशन जो कम हो जाती है उसकी वजह से ब्लड आगे जोर से नहीं जा पाता क्योंकि बांध लग जाता है, तो उस थक्के को डिजॉल्व करने के लिए काम करता है, जिससे आपकी सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक, आपने इस नुस्खे के अंदर 25 ग्राम लेना है सूखा हुआ अदरक। दोस्तों अगला जो फार्मूलेशन के अंदर हमने टॉनिक के लिए ऐड करना है, जो कि इसको हार्ट टॉनिक बढ़ा देता है, वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल एक बहुत ही बढ़िया हार्ट टॉनिक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को सख्त होने से बचाता है, लचकीलापन बनाता है, जिसके अंदर जो आपकी ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग होती है जिसको एंडोथेलियन लाइनिंग बोलते हैं, उसको स्मूथ करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, HDL कम है, LDL आपका बढ़ा हुआ है, और जब आपका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड, तो आपकी नसों के अंदर चिपकने लग जाता है, स्टिकी हो जाता है, तो उसको ब्लॉक होने से रोकता है और उसको वहाँ से हटाता है। 100 ग्राम की मात्रा में ही आपको अर्जुन का छाल चाहिए इसके अंदर, और आपको पाउडर बना लेना है उसको। तो नेक्स्ट कंपाउंड है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा उतना ही आपकी ब्लॉकेज बढ़ेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब डायबिटीज़ नहीं होती, इसके अंदर जब आपका इंसुलिन लेवल
नॉर्मली ज़्यादातर साइंस के अंदर सर्च बताती है 9 से 13 होना चाहिए। जब 13 को भी इंसुलिन क्रॉस कर जाए तो आप सोचें इंसुलिन बढ़ना तो अच्छा होता है, डायबिटीज़ नहीं होगी, पर नहीं, अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो ब्लड शुगर तो नॉर्मल रहेगी पर सारी शरीर में ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए दालचीनी बेस्ट इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इंसुलिन को नॉर्मल लेवल पे ले आता है और हार्ट का टॉनिक है, सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है और ब्लड वेसल्स के लचकीलेपन को बनाए रखता है, जिससे अगर ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होती है, ब्लड प्रेशर आपका 140, 160, 180 तक जाता है, तो उसके बहुत ही बढ़िया है, नेचुरली कम करता है उसको ये बिना साइड इफेक्ट में। तो दालचीनी का पाउडर आपको चाहिए 25 से 30 ग्राम। नेक्स्ट पाउडर है जो आपके शरीर की इन्फ्लामेशन यानी कि खास करके खून की नसों के लिए वहाँ पे जो ब्लॉकेज हो जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज में लिग्निन्स होते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी में इसके ओमेगा कंपाउंड्स होते हैं। ओमेगा एक ऐसा कंपाउंड है जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, ब्लॉकेज को क्लियर करता है। इन्फ्लामेशन अगर आपके जॉइंट्स के अंदर भी हो रही है और ख़ास करके मोटापा अगर हो रहा है आपको हार्ट की बीमारी के साथ, तो उसको भी ये रिकवर करता है। तो 100 ग्राम की मात्रा में आपने अलसी के बीज है और इसको पाउडर बना लेना है, आपने लेना है। तो नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन आपके शरीर के अंदर जगह जगह हो रहे दर्द को, कभी यहाँ दर्द होता है कंधे में, चाहे गर्दन में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, तो ऐसे दर्दों को ठीक करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल पाए गए हैं जो आपके पाचन तंत्र को ठीक करते हैं, क्योंकि जो भी आप खाते हैं उसमें से कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड पाचन तंत्र ही निकालता है, तो उसको वॉश आउट करने का काम करता है, मल के थ्रू बाहर होने लग जाता है और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से अंदर की इन्फ्लामेशन को भी ठीक करता है। तो जोड़ों के होने वाले दर्द, शरीर के दर्द, तो सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है दोस्तों। इस फार्मूलेशन में सौंठ और जो आपको चाहिए अजवाइन वो 20 से 25 ग्राम तक लेनी है दोस्तों। ये सारे फार्मूलेशन है। अब बात करते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है। देखिए, सफ़ेद तिल, अलसी और अजवाइन, इन चीज़ों को हल्का सा तवे के ऊपर भून लें। बाकी सारी चीज़ें जो आपके पाउडर में भी मिल जाती हैं आपको, जैसे कि अर्जुन की छाल का पाउडर हो गया, दालचीनी का हो गया, तो ये सारे पाउडर मिल जाएंगे। इन सभी को कूट के पीस कर दरदरा सा पाउडर बना लें। पाउडर बना के इसको एक कांच के जार में भर लें और जो आपने तवे पर रोस्ट की थी तीनों इंग्रेडिएंट्स, उनका भी आप पाउडर बना लें। तो सभी को मिक्स करके कांच के जार में भर लें। तो अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है। देखिए, इसको लेने के 2 तरीक़ों से आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको शहद या धागे वाली मिश्री के साथ लें। इस नुस्खे का आधा चम्मच से शुरू करें, धीरे धीरे 1 चम्मच तक ले जाएं। आधा चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें, गुनगुना पानी हो, और उसका सुबह खाली पेट सेवन करना शुरू कर दें। पहले 1 बार लेना शुरू करें, जब आपकी बॉडी इससे हैबिचुअल हो जाए तो आप 2 टाइम भी इसको ले सकते हैं। धीरे धीरे 1 चम्मच तक जाएं और इसको लगभग 1 से 3 महीने ले लेंगे तो पूरी बॉडी आपकी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी डिजीज़ से। तो जिसको डायबिटीज़ है वो शहद भी ना लें तो और धागे वाली मिश्री भी ना लें, तो अकेले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच वो सुबह सुबह इसको ले सकते हैं। देखिए, इसको लेने का सबसे बढ़िया जो टाइम होता है वो सुबह खाली पेट होता है, उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। 20 से 21 दिन लगातार लेना है। आपको 3 से 5 दिन के अंदर आपको पूरी बॉडी की हैवीनेस, हल्कापन आपको बॉडी में महसूस होगा, नींद अच्छी आएगी, बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा। बाकी आप इसको लगातार लेंगे तो आपकी पूरी बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी इंटरनल काम की बात करें तो कैसे आपकी ये हेल्पफुल होगा। आपके शरीर में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो मेन जड़ है, और इन्फ्लामेशन है, 2 जड़ है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज वहाँ पे थक्का बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करके आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लेवल पर लाती हैं और जो ब्लॉकेज होती हैं उसके चांसेस को भी कम करती हैं। अगर हेल्थी पर्सन है वो भी इसको 20-21 दिन ही ले ले बहुत है। जिनको डिजीज़ है वो लंबे समय के लिए लें तो बहुत ज़्यादा उनके लिए काम करती है। तो लास्ट में इंग्रेडिएंट की लिस्ट फिर मैं दे देता हूँ। आपको सफ़ेद तिल चाहिए 100 ग्राम, अर्जुन की छाल का पाउडर चाहिए 100 ग्राम, अलसी के बीज चाहिए आपको 100 ग्राम, सौंठ यानी कि सूगा अदरक आपको चाहिए 20 से 25 ग्राम, दालचीनी चाहिए आपको 20 से 25 ग्राम,
अजवाइन चाहिए आपको 20 से 25 ग्राम और लहसुन पाउडर चाहिए आपको 10 ग्राम। दोस्तों अब बात करते हैं किन लोगों को नहीं लेना है। जिन लोगों को खून पतला करने वाली दवाएं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं चल रही हैं, वो इसका 1 चम्मच का तीसरे हिस्से से ही शुरू करें, क्योंकि ये भी नेचुरल ब्लड थिनर है तो डोज डबल ना हो जाए। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो बिना शायद धागे वाली मिश्री से आप इसको लेना शुरू करें। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। शुगर जिनकी 500 तक चली जाती है रेजिस्टेंस की वजह से, उसको कम करता है। तो घर में अगर बनाकर रोज़ खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप चीज़ें इनको बनाकर लगातार 1 से 3 महीने खाएं, बहुत ज़्यादा गुणकारी होगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि अगर बच्चे या प्रेग्नेंट लेडीज़ को दे देते हैं मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। तो आप कोशिश करें इसको सुबह खाली पेट लें। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कैसे लगा है नुस्खा, 2-3 दिन के अंदर ही आप पता लगा लेंगे अपने आप को क्या इंप्रूवमेंट हुई। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और रेमेडी तैयार करके लेना शुरू कीजिएगा। जिनसे हर वो रेमेडी नहीं तैयार होती, तो मैंने एक हेल्थी हार्ट ड्रॉप्स बताए हुए हैं जो एक्सट्रैक्ट होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल पाउडर, इसकी थोड़ी सी पावर कम होती है। एक रिसर्च बेस्ड एक्सट्रैक्ट होते हैं जो USNCB के अंदर पब्लिश है, जैसे अर्जुनो एक्सट्रैक्ट है, दालचीनी एक्सट्रैक्ट है, हाथोन एक्सट्रैक्ट है। तो ये हेल्थी हार्ट ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। अगर ये नुस्खा आप नहीं करना चाहते घर पे, तो ये 2 तरीके के मैंने आपको बताए हैं। एक तो नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा एक्सपोर्ट क्वालिटी में मिल जाएंगे। तो नीचे जब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं इन दोनों मेडिसिन का, हेल्थी हार्ट ड्रॉप्स वाले का, नॉर्मल और एक्सपोर्ट का। जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे पहला कमेंट मेरा पिंड होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके बारे में पढ़ लें। तो रोज़ रोज़ नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो ये 1 से 3 महीने ले लें हेल्थी हार्ट ड्रॉप्स। ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। दोस्तों मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।